हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.4। देखते हैं ये क्वेश्चन आखिरकार है क्या। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity. क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें? कंडक्टिविटी बताना है, मोलर कंडक्टिविटी बताना है। किसके लिए? 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन के लिए। क्लियर? The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Simon per meter. तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? दो चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। क्लियर? सबसे पहले हमसे पूछा है कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम कंडक्टिविटी को? के कापा से, राइट? कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन हमें बताना है। क्या होता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, राइट? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? G स्टार। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। G स्टार एंड रेजिस्टेंस इज R। अब सेल कांस्टेंट कैसे निकलता है? सेल कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सेल कांस्टेंट। यस, किस तरीके से हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं? कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट का। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी हमें कितना दे रखा है? देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज दिस। समझ में आया? क्लियर है? अब हमने क्यों लिया है 0.1 का? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी कहा गया है कि जो 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन है उतना ही सेम, देखो यहाँ पे लिखा है ना, उतना ही रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद दिस। तो इसीलिए हम कंडक्टिविटी दोनों का एक ही मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन में हमको दिया था कितना है? 1.29 साइमन पर मीटर। एंड रेजिस्टेंस कितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे? कितना है 0.1 के लिए? 100 ओम है, तो यहाँ पे हम 100 ओम वाला रेजिस्टेंस मानेंगे। तो देखो 100 ओम रेजिस्टेंस मानने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.29 साइमन पर मीटर इंटू 100 ओम, ये हो जाएगा 129। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 129। ये मीटर इनवर्स होगा। अभी क्या होगा? ये मीटर इनवर्स। वहीं अगर हमें सेंटीमीटर में करना होगा तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फटाफट से कंडक्टिविटी निकालते हैं 0.02 मोल पर लीटर के लिए। क्लियर? चलिए, तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R हमने निकाल लिया है। या तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स रखेंगे या तो 129 मीटर इनवर्स रखेंगे। हम इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स अगर हम रखते हैं, कितना रखा हमने? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 520 ओम। कितना है रेजिस्टेंस? 520 ओम। चलिए फटाफट से इसको डिवाइड करके बताइए कि हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा। तो इसका हो जाएगा 0.24
0.248, ध्यान से कैलकुलेशन आपको खुद सॉल्व करना है, 0.248 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ से हमने निकाल लिया है कंडक्टिविटी। डन। अब क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लैम्डा m। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि फॉर्मूला क्या है, K इंटू 1000/C। C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। K अभी हमने निकाला था 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000/। कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, गिवन है क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन, यस बताइए। कंडक्टिविटी ऑफ दिस 0.02, देखो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.02 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन यही है 0.02 मोल पर लीटर, बस यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना था। अब क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, 124। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये किसका आंसर अभी हमने निकाला है, दो चीज़ हमसे पूछी थी ना, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो सेकेंड टाइम्स में हमने निकाला है मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।